तो चलो भैया, सभी को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के वीडियो में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ पढ़ने वाले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हर एक बार आता है। पूरा एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं, बहुत आप लोग को मजा आने वाला है। आप यहाँ देख सकते हो, पूरा डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। यहाँ से समझो कि एक दो क्वेश्चन आएगा, और अगर आप ये रूल को नहीं सीखते हो तो केमिस्ट्री में कैलकुलेशन में काफी ज्यादा आपको दिक्कत होगा। इसलिए 11 क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे जो पहला है वो है भैया रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है ना, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्व। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले याद रखना, पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितना सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। तो पहला रूल है, इसको आपको नोट कर लेना है, कॉपी और पेन रखना है, नोट करते रहना है, जिस तरह से बच्चे को नोट कर रहा है। यहाँ देखो लिखा हुआ है, मान लो कि आपका 2 3 लिखल है, आप 2 3 जाको यहाँ दुइयों का महत्व है। सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा 2 होगा, तो जितना नॉन जीरो डिजिट रहेगा सबका महत्व होता है केमिस्ट्री में। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो आपका 2 हो जाएगा। सपोज दैट मान लो यहाँ 4 7 9 5 है, इसमें एक भी जीरो नहीं है, सब नॉन जीरो, सबका सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि यहाँ 4 आदमी का महत्व है, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। इसी तरह से मान लो कि 2.4 3 2 इस तरह से है, तो इसमें देखो एक भी जीरो नहीं है, तो सबका सिग्निफिकेंट है, तो हो जाएगा आपका 1 2 3 और 4, तो यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आपका 4 हो जाएगा। मतलब अगर जीरो नहीं है तो सबका सिग्निफिकेंट रहता है। मान लो कि 8.3 है, अब इसमें पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, एक क्वेश्चन पक्का था परीक्षा में। तो देखो इसमें एक भी नॉन जीरो नहीं है, सबका सिग्निफिकेंट होगा 1 और 2, आपका सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ टोटली 2 हो जाएगा। इसी तरह से मान लो कि 52.628 इसमें पूछ देगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। देख लो इसमें एक भी जीरो नहीं है, सबका सिग्निफिकेंट है, तो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 6। तो इस तरह से आप लोग को सिग्निफिकेंट फिगर जानना है। इसका रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितना सब नॉन जीरो रहता है सभी का महत्व होता है। ठीक है, सभी सार्थक अंक होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है सार्थक अंक, तो सभी यहाँ पर सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अगर सभी नॉन जीरो है सभी का सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मिटा दें कुछ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यही पर देखो यहाँ 2 3 लिखा है, 2 3 लिखल है, 2 3 23 लिखल है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर दुइयों का नॉन जीरो है दोनों, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ जाएगा। जैसे 4 7 9 5, देखो सब इसमें नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 हो जाएगा, देखो 4 आंसर। उसी तरह से 245 है, इसमें एक भी जीरो नहीं है, सबका सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो 2.432 है, यहाँ पर देखो एक भी जीरो नहीं है, सब नॉन जीरो, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3 4, देखो 4 लिखा गया। देखो 8.3 है, इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो सबका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नोट कर लो। एक तो क्वेश्चन आपका भैया 100% एग्जामिनेशन में आएगा, 100% आएगा, इसमें कोई एथी नहीं। देखो रूल नंबर 2 बोलता है, देखो भैया रूल नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो बक्सम कि जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर, ठीक है, आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, मतलब जीरो जो है बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है आइदर बिफोर डेसिमल, मतलब भले डेसिमल के पहले क्यों ना हो। इसमें बोला जा रहा है, रूल को समझो बाबू, रूल नंबर 2 है आपका, एकदम तगड़ा रूल है, रूल नंबर आपका 2 है। ये बोल रहा है कि नॉन जीरो डिजिट है, मान लो कि सपोज दैट आपका, मान लो कि यहाँ 1 से लेकर 9 तक कुछ भी है, नॉन जीरो के पहले अगर कोई जीरो है, नॉन जीरो के पहले कोई जीरो है, तो इसका सिग्निफिकेंट नहीं होता है, भले ये इसके पहले डेसिमल क्यों ना हो, भले इसके पहले डेसिमल क्यों ना हो। तो मान लो कि आपका यहाँ 4 और यहाँ 4 से पहले कोई जीरो है, यार यहाँ 3 4 है, तो नॉन जीरो से पहले जो जीरो है इसका सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कुछ नहीं होता है। टोटल आपका सिग्निफिकेंट होगा 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। इसी तरह से मान लो 0.4 3 4 5 है, इस तरह से। तो देखो यहाँ देखो नॉन जीरो, ये सब नॉन जीरो है, नॉन जीरो से पहले जो जीरो है, नॉन जीरो से पहले जो जीरो है कोई महत्व नहीं होता है, भले यहाँ डेसिमल क्यों ना हो, डेसिमल का भी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ टोटल आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा आपका 4। तो ये बात आपको याद रखना है कि नॉन जीरो से पहले जो जीरो होता है उसका सिग्निफिकेंट नहीं होता है, भले उसके पहले डेसिमल क्यों ना हो। ठीक है, तो यही बात बेटा लिखा हुआ है रूल नंबर 2 कि जीरो बिफोर या नॉन जीरो डिजिट आइदर बिफोर डेसिमल, क्यों ना डेसिमल से पहले जीरो हो, ठीक है, आर नॉन सिग्निफिकेंट, है ना। देखो यहाँ आपका एग्जाम्पल लिया गया है, देखो 0.4
0.754 है ना। अभी आपको बता दिए कि नन जीरो से पहले का जीरो का कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। टोटल आपका 1 2 3 हो जाएगा। तो देखो आंसर हो गया 3, है ना। उसी तरह से आप देख लो, उसी तरह से आप अगला देख लो कि यहाँ जो सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 0.52 है ना। यहाँ देखो आपका ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जीरो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। आप देखो दशमलव से पहले यहाँ टोटल कितना होगा 1 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से देखो 0.075 है, 0.075 है। अब देखो यहाँ से देखो नन जीरो से पहले जो सब जीरो आता है इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं, टोटल सिग्निफिकेंट आपका 2 होगा, 7 और 5। तो इस तरह से आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर भी देख लो, नीचे भी देख लो अपना बबुआ, यहाँ नीचे भी देख लो, आप यहाँ नीचे भी देख लो। यहाँ पर देखो 0.0384 है। तो अभी बोले कि नन जीरो से पहले जो जीरो इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो टोटल 1 2 3 हो जाएगा, तो 3 आंसर हो जाएगा, है ना। देखो यार जीरो से पहले कोई जीरो नहीं होता, ये भी जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं। टोटल कितना होगा 1 2 3 4। बीच वाला जीरो का सिग्निफिकेंट रहता है। टोटल यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 4। अगर बीच में जीरो आ गया, दो नन जीरो के बीच में जीरो आ गया तो उसका सिग्निफिकेंट होता है। अगला रूल में वही पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये सबको नोट करते रहना है, समझते भी रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, केमिस्ट्री में ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ये रूल नंबर 2। मान लो कि यहाँ है आपका 0.0000346, बोलेगा इसमें कितना सिग्निफिकेंट है। तो आप क्या करोगे, इसमें कितना सिग्निफिकेंट है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। आप जानते हो कि नन जीरो ये है, नन जीरो से पहले सब जीरो, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। तो टोटल कितना सिग्निफिकेंट है 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं पट से। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3। रूल नंबर आपका 3 है, रूल RULE, रूल 3। रूल 3 क्या है बाबू कि जीरो, तो रूल नंबर 3 है जीरो बिटवीन, तो यहाँ रूल नंबर 3 देखो लिखा हुआ है कि जीरो बिटवीन टू नन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि दो नन जीरो के बीच में अगर जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ये रूल नंबर 3 है। मान लो कि बेटा आपका यहाँ देखो 705 है, देखो पहले भी नन जीरो है और बाद में भी नन जीरो है, और इसके बीच में जीरो आ गया है तो इसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो आपका यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 3। मान लो कि 2.075 है। अब देखो यहाँ देखो बीच में जीरो आया, बीच में जीरो आया, डेसिमल भी है, बीच में जीरो है, तो सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल होगा 1 2 3 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। मान लो 3.35072 इस तरह से। अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, तो आप जान रहे हो कि डेसिमल और जीरो बीच में आया है तो इसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट होगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। तो दिक्कत नहीं। तो ये सब आपको समझना है बाबू। देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 705, देखो बीच में जीरो है, सिग्निफिकेंट है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 3। इसी तरह देखो 2 7 3 को जीरो है, बीच में हमारे 5 है, तो टोटल सिग्निफिकेंट आपका 6 हो जाएगा। यानी कि बीच में सिग्निफिकेंट अगर जीरो रहे तो वो सिग्निफिकेंट होता है, सार्थक अंक होता है। उसी तरह से यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो अगला एग्जाम्पल है 2.075, ये जीरो बीच में सिग्निफिकेंट होगा, तो 1 2 3 4, टोटल 4 हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपको सारा एग्जाम्पल नोट कर लेना है। चलो अगला देखो रूल नंबर 4 है बाबू। रूल नंबर 4 है, बोलता है इफ द जीरो आफ्टर नन जीरो डिजिट विच आर प्लेस्ड राइट साइड, ठीक है, साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर बोल रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर राइट साइड में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। जैसे यहाँ समझो, देखो यहाँ 3, यहाँ आपका भैया 3.851 2 3 को जीरो, इस तरह से। इसमें अगर पूछेगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखो इससे पहले अगर डेसिमल लग चुका है, अगर नन जीरो से पहले, यहाँ देखो जीरो से पहले अगर डेसिमल लगा हुआ है तो ये सब क्या होता है कि ये सब सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ये सब जीरो का वैल्यू है केमिस्ट्री में। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ आपका 6 हो जाएगा। लेकिन यही समझो 3 8 5 1 2 3 को जीरो लिखा हुआ है, अगर डेसिमल नहीं है, जीरो से पहले कोई डेसिमल नहीं है, तो यहाँ ये सबको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट 1 2 3 मात्र 3 होगा। अगर डेसिमल लग गया तो नन जीरो के बाद वाला जीरो को सिग्निफिकेंट माना जाएगा, और अगर डेसिमल नहीं है तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ अगला रूल है 0.50। अब इसमें पूछेगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो भैया देखो
नन जीरो से पहले भले डेसिमल से पहले जीरो आया, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं, डेसिमल के बाद ये जीरो आया तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा और इसका भी सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आपका कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर देखो इसी तरह से आपका 0.5, 7, 1, 2, 3 गो जीरो, अगर इसमें पूछ लिया जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, देखो यहाँ पर मेरा डेसिमल है, डेसिमल के बाद ये सब जीरो आया है तो ये सब सिग्निफिकेंट माना जाएगा, और नन जीरो को भी सिग्निफिकेंट माना जाता है। और डेसिमल से पहले जो और नन जीरो से पहले जो जीरो आ रहा था उसका सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। तो टोटल सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5, तो टोटल आपका 5 निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब आपको ध्यान रखना बाबू, नोट करना चाहते हो वीडियो को पॉज करो, नोट करो, मिटा देना। देखो यहाँ एग्जाम्पल में बेटा लिखा हुआ है कि 3.85 3 गो जीरो, देखो 10 बाद जीरो लास्ट में आया तो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, देखो 6 आंसर है। यहाँ देखो 0.050, अब देखो ये नन जीरो से पहले जीरो का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है और यहाँ डेसिमल के बाद जीरो का सिग्निफिकेंट है, तो टोटल सिग्निफिकेंट आपका 2 माना जाएगा। यहाँ देखो 500 है, 500 अभी बोले ना कि डेसिमल अगर रहता है तो नन जीरो के बाद वाला जीरो का सिग्निफिकेंट होता है, इसमें नहीं माना जाएगा। ओनली फॉर आपका सिग्निफिकेंट यहाँ 5 होगा, सिर्फ यहाँ 5 होगा सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। अगला रूल देखो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी बात को लिखा हुआ है कि इफ द आफ्टर जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यही बोला जा रहा है कि बाद में अगर जीरो है तो इसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। जो आपको समझाएं वही लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे ये रूल हुआ जो आपको समझाएं कि नन जीरो के बाद ये सब जीरो आ रहा है, नन जीरो के बाद अगर जीरो ये सब आ रहा है सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। देखो यहाँ जैसे आंसर है 3 5 6 और 3 गो जीरो, है ना। तो नन जीरो के बाद ये सब जीरो है, अगर डेसिमल लगल रहा था तो सिग्निफिकेंट माना जाता, डेसिमल नहीं लगा रहा तो कोई सिग्निफिकेंट नहीं। टोटल आपका 3 आंसर होगा, मिटा दें, ठीक है। ये सब चीजों को नोट करना है, थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए धीरे बोल रहे हैं। आपको वीडियो को क्या करना है 1.5 के स्पीड में देखना है, थोड़ा सा अगर लग रहा है कि स्लो है तो 1.5 के स्पीड में देखो। चलो भैया अगला रूल देखो, लास्ट रूल है कि इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबर ऑफ सिंगल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट बट एक्सपोनेंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मान लो कि ये बोल रहा है रूल नंबर आपका जो 6 बोल रहा है, रूल नंबर 6 का कहना है कि अगर कोई साइंटिफिक नोटेशन है जैसे 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इस तरह से, तो ये बोल रहा है कि ये सब जो एक्सपोनेंट से पहले जो रहेगा, एक्सपोनेंट से जो पहले रहेगा ये सबका सिग्निफिकेंट होता है, और एक्सपोनेंट पावर लग सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो आपका टोटल सिग्निफिकेंट देखो, दो गो नन जीरो के बीच में जीरो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, ये डेसिमल है, दो नन जीरो, तो यहाँ टोटल होगा 1 2 3 4, तो यहाँ आंसर होगा 4, है ना। इसी तरह से 6.67 गुने 10 के पावर -34 है। अभी देखो यहाँ भी बोला गया केमिस्ट्री में कि ये जो आपका एक्सपोनेंट है पावर का यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, तो टोटल आपका होगा 1 2 3, तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट होगा। जैसे मान लो कि आपका 3 गुने 10 के पावर 8 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। अभी बोल दिए कि जो पावर ओवर रहता है इसका सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ओनली फॉर ये होता है, तो यहाँ हो जाएगा ओनली फॉर एक आंसर। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलो भैया यही कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। क्वेश्चन देखो यहाँ क्वेश्चन है ना, फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर, ये फ्लोइंग नंबर का आप लोग को क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का देखो आंसर भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। मान लो को पहला क्वेश्चन है 3.00362, अभी आपको रूल नंबर बताए थे कि दो गो नन जीरो के बीच में जीरो आवे तो ये सिग्निफिकेंट होता है। टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 निकलेगा। इसी तरह से मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है 8403.30, देखो अभी बोले थे कि डेसिमल के बाद अगर जीरो लास्ट में आ रहा है तो इसका सिग्निफिकेंट माना जाता है, और दो गो नन जीरो के बीच में भी जीरो का सिग्निफिकेंट माना जाता है, तो ये जीरो का भी वैल्यू है। तो टोटल यहाँ सिग्निफिकेंट होगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो जाएगा 6, है ना। उसी तरह से मान लो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 6.0300, यहाँ पर है। अभी आपको समझाए थे अगर डेसिमल के बाद अगर जीरो रहे तो इसका सिग्निफिकेंट माना जाता है, अगर यहाँ डेसिमल नहीं रहता तो इसका सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 निकलेगा। इसी तरह से मान लो बेटा ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 87000, इस तरह से आप बोलेंगे इसमें सिग्निफिकेंट कितना है। तो देखो
अब यहाँ इसके डेसिमल के बाद अगर रहता, नन जीरो के बाद के जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, अगर यहाँ डेसिमल के बाद जीरो रहता राइट साइड में तो वैल्यू होता, तो यहाँ सिग्निफिकेंट मात्र दुगो होगा। कितना होगा? दुगो होगा। ठीक है, यहाँ मान लो 0.00300875 इस तरह से। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो आप जानते हो कि नन जीरो से पहले वाले जीरो का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये तीनों का नहीं है, और जो बीच में आता है उसका है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो टोटल आपका निकलेगा 5। कोई दिक्कत नहीं। आई होप समझ गए होंगे। सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, एग्जामिनेशन में आने लायक क्वेश्चन। चलो आप समझ लेते हैं हम लोग रूल फॉर राउंडिंग ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, राउंडिंग ऑफ का क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना है। ठीक है ना, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। देखो राउंडिंग ऑफ का है, देखो यहाँ लिखल है अंग्रेजी में रूल फॉर राउंडिंग ऑफ, हिंदी में भी लिख दिए, अंग्रेजी में भी लिख दिए, क्योंकि जब कैलकुलेशन करते हैं ना, जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का न्यूमेरिकल करते हैं तो वैल्यू बहुत बड़ा आ जाता है, तो पावर कभी घटा देते हैं बढ़ा देते हैं, तो उस केस में बच्चों को लगता है यार कैसे कर दिए सर, गलती हो गया, कैलकुलेटर में कुछ और आया था, अभी आप कुछ और लिख दिए, तो उस केस में आपको राउंडिंग ऑफ समझना बहुत जरूरी होता है ना। तो चलो यहाँ समझ लेते हैं। देखो बाबू, पहला रूल है कि लास्ट डिजिट, पहला रूल है लास्ट डिजिट चाहे 5 से छोटी हो तो उतने के पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ देते हैं। देखो यहाँ लिखल है रूल नंबर 1, लास्ट डिजिट चाहे 5 से छोटी हो, लास्ट डिजिट अगर 5 से छोटी हो तो उससे पहले वाले डिजिट 1 जोड़ देते हैं। यहाँ उल्टी पलटी लिखा गया है, थोड़ा गलती लिखा गया है। ठीक है, एक मिनट रुकना। देखो यहाँ अंग्रेजी वाला पढ़ो, इफ द लास्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, अगर लास्ट डिजिट जो तुम हटा रहे हो ये 5 से बड़ी है, जिस डिजिट को तुम हटा रहे हो वो 5 से बड़ी है, छोटी नहीं, लास्ट डिजिट 5 से बड़ी हो तो उसमें यहाँ बड़ी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलती लिखा गया, लास्ट डिजिट 5, यहाँ देखो चाहे नहीं, लास्ट डिजिट 5 से छोटी नहीं, यहाँ बड़ी हो, बड़ी, लास्ट डिजिट 5 से बड़ी हो तो उसे हटाने, यहाँ होगा उठने नहीं, हटाने पर पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ देते हैं, ये सही होगा। ठीक है, अब ये सही हुआ। देखो अंग्रेजी में लिखा हुआ है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, मतलब अगर लास्ट डिजिट को तुम हटा रहे हो और वो 5 से बड़ी है, ठीक है, तो इंक्रीज बाय 1 प्रीसीडिंग डिजिट, यानी कि उससे पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ देते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, एग्जाम क्वेश्चन देखो, जैसे लिखा हुआ है 5 2 7 दशमलव 2 और 8। देखो मान लो कि लास्ट वाला डिजिट को हमको यहाँ से गायब करना है, इसको हमको हटाना है, और ये डिजिट को गौर से देखो बाबू, इस डिजिट को गौर से देखो, ये डिजिट जो हटा रहे हो 5 से बड़ी है, तो इससे पहले वाला डिजिट में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 2 बन जाएगा 3, तो हो जाएगा 5 2 7 दशमलव 3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि आपका क्वेश्चन है, मान लो कि आपका क्वेश्चन है ना, आपका क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर देखो 5 5 यहाँ देखो, यहाँ गलती है, मान लो कि आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3 2 दशमलव 3 2 6 है। ठीक है, देखो लास्ट वाला डिजिट को आपको हटाना है, राउंड ऑफ करना है, इसको भगाना है। यहाँ देखो ये भगा रहे हो, जो ये 5 से बड़ी है, तो इससे पहले वाला में 1 जोड़ देना है, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 3 2 दशमलव 3 3, इस तरह से। तो आपका ये रूल नंबर 1 कहता है कि अगर लास्ट वाला डिजिट जिसको तुम हटा रहे हो ये 5 से बड़ी है, तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रूल नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। चलो रूल नंबर 2 देखते हैं। देखो ये सब काम केमिस्ट्री में कर लिया जाता है, ठीक है, लगेगा यार कैलकुलेटर में कुछ और आंसर आया था सर, आप कुछ और कर दिए, है ना। देखो रूल नंबर 2 बाबू, रूल नंबर 2 समझो। रूल नंबर 2 कहता है कि लास्ट डिजिट चाहे 5 से छोटी हो, अगर लास्ट डिजिट जो तुम हटा रहे हो वो 5 से छोटी हो, तो उसे हटाने पर पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करते हैं। यहाँ देखो उठने पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ हटाने लिखा हुआ है, यहाँ उठने लिखा गया है, यहाँ पर हटाने लिखा है, ठीक है, हटाने पर, है ना। अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा है, अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा है और उसे हटा रहे हो तो उससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होता है। देखो वही यहाँ पर लिखा हुआ है आपका अंग्रेजी में, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, यानी कि जिसको तुम हटा रहे हो वो 5 से छोटी है, ठीक है ना। लीव प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज, तो इससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल देखो तो समझ में आएगा। एग्जांपल है बेटा
कि मान लो 5 2.34 देखो मान लो कि लास्ट डिजिट जो आपका 3 है इसको हम लोग को राउंड ऑफ करना है, इसको हम लोग को हटाना है। अब ये देखो जिसको हटा रहे हो 5 से छोटी है तो इसके पहले वाले जो डिजिट है इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, सेम उतार देंगे हम लोग। तो हो जाएगा यहाँ 5 2.34 ठीक है। मान लो कि अगला क्वेश्चन जो आपका है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लो कि यहाँ 2 9.784 है, 784 है। मान लो कि आपको राउंड ऑफ करना है, मान लो कि आपको राउंड ऑफ करना है, यानी कि देखो ये जो लास्ट डिजिट है आपका 5 से छोटी है, जिसको तुम हटा रहे हो ये 5 से छोटी है, जिसको तुम हटा रहे हो ये 5 से छोटी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे, तो हो जाएगा 2 9.78 इस तरह से आपको लिख लेना है। अगर लास्ट डिजिट जो हटा रहे हो वो 5 से छोटी है तो सेम उतार देंगे, और लास्ट डिजिट जो हटा रहे हो वो 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाले डिजिट में एक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 2 आपका क्लियर हो गया। देखो यहाँ वही एग्जाम्पल दिया हुआ है 52.343, देखो लास्ट डिजिट 3 को हटाना है तो 3 देखो 5 से छोटी है तो यहाँ सेम उतार दिए। यहाँ पर भी देखो 29.784 है, देखो लास्ट में 4 को हटाना है, इसके पहले है ना, इसके पहले जिसको हटा रहे हो 5 से छोटी थी कोई चेंज नहीं किया, 29.78 आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको मन में सवाल चल रहा होगा आपके मन में कि 5 से बड़ी है हटाने वाला डिजिट तो एक जोड़ देते हैं, और 5 से छोटी है तो कोई चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर 5 हो तो क्या करेंगे। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि भैया आपने सीखा कि अगर जो डिजिट को तुम हटा रहे हो लास्ट डिजिट को थोड़ा हटाना है, अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो उसके पहले वाले में एक हम लोग जोड़ देते हैं। लेकिन अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटी है, लास्ट डिजिट 5 से छोटी है, 5 से छोटी है तो कोई चेंज नहीं करते हैं, कोई चेंज हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर अगर जिसको हटा रहे हो 5 हो तो क्या करेंगे, जिसको हटा रहे हैं अगर लास्ट में 5 आ जाए तो क्या करेंगे। तो चलो भाई अगला रूल वही है, नोट कर लो, कुछ नोट करना है तो अगला रूल वही है। अगला रूल समझो बाबू, अगला रूल बहुत खतरनाक है, जानदार है, शानदार है। अगला रूल समझो, अगला रूल वही है बेटा। यहाँ सबसे पहले क्या है उसको समझो। यहाँ रूल, अगला रूल बोलता है कि यदि लास्ट डिजिट 5 हो, ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़े वाले डिजिट में अगर लास्ट डिजिट 5 हो, ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 5 हो, यहाँ देखो इसको थोड़ा मिटा दो, अगर लास्ट डिजिट 5 हो, अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो आपको क्या करना है समझो। अगर लास्ट डिजिट आपका 5 हो, अगर लास्ट डिजिट 5 हो और उससे पहले, अगर लास्ट डिजिट 5 हो और उससे पहले इवन संख्या हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर लास्ट डिजिट आपका 5 है, जिसको हटा रहे हो 5 है, और 5 से पहले कोई इवन संख्या था, सम नंबर, तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम उतरेगा। लेकिन अगर लास्ट डिजिट जो हटा रहे हो 5 है और उसके पहले कोई ओड है, कोई विषम संख्या है, तो उसमें एक जोड़ देते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में देखो लिखा हुआ है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप एग्जैक्टली 5, यानी कि जो डिजिट को तुम हटा रहे हो वो एग्जैक्टली 5 है तो क्या करेंगे, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, अगर उससे पहले वाला डिजिट सम संख्या है, लीव इट अनचेंज्ड, मतलब उसको छोड़ दो बिना चेंज किए हुए। यानी कि समझो रूल नंबर 1 बोल रहा है, जिसे आपका 23.565 है। देखो लास्ट डिजिट जो है बाबू आपका 5 है, आपको इसको हटाना है। आप देखो 5 से पहले आपको देखो 5 से पहले आपका सम संख्या है तो सेम उतार देंगे, तो हो जाएगा 2 3.56 इस तरह से उतर जाएगा। मान लो कि आपका 2 4 और यहाँ मान लो कि आपका 5 है, इस तरह से। देखो मान लो कि लास्ट डिजिट को हमको हटाना है और वो 5 आ गया, अब 5 आ गया तो उसके पहले हम लोग को देखना है, उसके पहले देखो सम संख्या है, सम संख्या इवन नंबर, तो सेम उतर जाएगा, यहाँ 24.24 निकलेगा। लेकिन ए रूल नंबर ए, तीसरा के रूल नंबर ए था, तीसरा की रूल नंबर बी बोलता है कि मान लो आपका 2 3.5 7 और 5 है। अब देखो मान लो कि लास्ट डिजिट को हम लोग को राउंड ऑफ करना है, लास्ट डिजिट को हम लोग भगाना है और वो 5 है, लास्ट डिजिट जिसको भगाना है वो 5 है, और 5 से पहले देखो ये ओड संख्या है तो इसमें क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 23.58। कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है कि जो डिजिट हटा रहे हैं
अगर वो 5 है और 5 से पहले सम संख्या है तो सम उतार देते हैं, लेकिन जो डिजिट हटा रहे हैं वो लास्ट में 5 है, 5 से पहले कोई ओड नंबर है तो उससे पहले वाला हम 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो वही एग्जाम्पल बेटा दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लो, वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। मान लो कि यहाँ पर देखो 57.3.335 दिया हुआ है, 57.3.335 दिया हुआ है। देखो लास्ट डिजिट हटा रहे हैं, इससे पहले 3 है यानी कि ओड संख्या 1 बढ़ा देंगे 4 बन जाएगा, तो 57.34 आ गया है ना। देखो इसी तरह से नीचे वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका 58.675 है। अब देखो 5 हमको हटाना है, 5 से पहले वाला डिजिट जो ओड संख्या है 1 जोड़ देंगे तो 58.68 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आई होप आज का वीडियो मजा आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। मतलब यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, एवोगाड्रो लॉ क्या होता है, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो बाबू। अभी जो है आपको डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, बाद में आपको ऑन शॉट वीडियो मिलेगा जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा जो एग्जामिनेशन में आता है, और साथ साथ में आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और भाई साहब जीवन में आगे बढ़ते रहो।